नमस्कार। मौसम चलावा सुपर एग्रो न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर भारतीय क्षेत्रों पर नज़र डालें तो इस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है और ऊंचाई तक ये कुछ यूएससी के रूप में कह सकते हैं मध्यम रूप में बना हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं, दक्षिण गुजरात के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रभावी यूएससी के रूप में है। दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास एक हल्का सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा देखें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास एक कमज़ोर सर्कुलेशन की उभरती हुई स्थिति दिखाई दे रही है और आने वाले समय में ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने की संभावना है और ये लगभग 28 से 29 जून के आसपास आते आते ये कुछ उड़ीसा और जो झारखंड के क्षेत्र है उन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए कुछ हल्के से प्रभाव में आते हुए आगे बढ़ेगा और इसका जो दायरा रहेगा आगे बढ़ने का वो लाल कलर की लाइन में गहरे कलर में दिखाया गया है। ये इस प्रकार का ट्रैक इसका आगे प्रभाव में आने की संभावना रहेगी, यानी जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान ये मध्य भारत होते हुए उत्तर पश्चिम भारत की ओर, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके और कुछ पंजाब दिल्ली के आसपास से लगाकर राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर मध्य राजस्थान और कुछ पश्चिम की ओर इसका झुकाव बढ़ सकता है, जिससे आने वाले दिनों में देखें तो पहले सप्ताह के अगर इस प्रकार की प्रणाली अभी प्रभावी नहीं रही तो पहले सप्ताह के दौरान संपूर्ण राजस्थान को मानसून कवर करते हुए आगे निकलेगा और पाकिस्तान तक के क्षेत्रों में लगभग 8-9 जुलाई तक जो है प्रवेश कर जाएगा, जैसलमेर के काफ़ी दूर तक के क्षेत्रों में बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, और इस प्रकार की लाइन से ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक ट्रफ की स्थिति अरब सागर के उत्तर पूर्व से लगाकर राजस्थान के दक्षिण पूर्व तक गुजरात होते हुए भी बन रही है और दोनों सिस्टमों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन या कह सकते हैं एक मर्ज होती हुई स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है दोनों की। और ईस्ट वेस्ट शियर जोन भी जो है कुछ हल्के से दौर में या कहे हल्के से प्रभाव में बनी हुई है। बाकी कोई विशेष प्रभाव अन्य प्रणालियों का भारत के अनेक क्षेत्रों पर नहीं है। मध्य भारत से लगाकर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ रुख इन क्षेत्रों पर बारिश के रूप में बढ़ेगा और स्थानीय प्रणालियों का भी सपोर्ट अब यहाँ पर मिलने लगा है। यानी इन दिनों में जब बड़ा सिस्टम बनता है तो उसके ही प्रभाव से प्रेरित अन्य छोटे छोटे प्रणालियों का एक पैटर्न बनने लगता है और मौसम जो है बदलते हुए बारिश की गतिविधियाँ बढ़ाने लगता है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो पाली अरावली रेंज के अधिकतर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहा और अधिकतम तापमान यहाँ पर 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 27.26 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 84.34% रही और ये अधिकतम आर्द्रता बढ़ती हुई जल्द ही मानसून आगमन की ओर इशारा कर रही है। अरावली रेंज पाली तक के क्षेत्रों में न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 41.94 डिग्री सेल्सियस रहा। हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्वी दिशा से रही और ये 8 किलोमीटर तक रही। इसके अलावा वायु दबाव 997 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखिए तो आसपास मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां रही, कहीं बूंदाबांदी बौछार तो कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां रही और पिछले 24 घंटों के दौरान बेल्ट के क्षेत्र में 6 mm तक की वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो काले कलर की लाइन में दिखाया गया है यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आने और कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के मध्य कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग से लगाकर अजमेर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं, पाली संभाग के हैं, कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके जो पाली संभाग से सटे हुए हैं वहाँ पर भी कहीं कहीं मध्यम से तेज या एक सीमित दायरों में मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। और जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद के आसपास से लगाकर कुछ ब्यावर के क्षेत्र है और नागौर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जोधपुर का पिपाड़, भोपाल के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, मोगड़ा, वहीं जो पुरुषदान के आसपास के क्षेत्र हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद के आसपास से लगाकर देखें तो भिलवाड़ा तक के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने और जल्द ही यहाँ पर मानसून की घोषणा होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। लाल कलर के दायरे में देखें तो हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज वर्षा होने की संभावना, यानी हल्की मध्यम में देखें तो 5-7 मिलीमीटर से लगाकर कहीं कहीं 15 मिलीमीटर तक की वर्षा और कुछ एक क्षेत्र में कहीं कहीं 15 से 25 मिलीमीटर तक की वर्षा भी सीमित दायरों में अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के तौर पर होने की संभावना है, जिसमें भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर सीकर, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग,
इन क्षेत्रों में ये वर्षा की गतिविधियाँ आप से लगाकर फड़ौदी होते हुए बाड़मेर, बालोतरा, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, कोलाय से लगाकर देखें तो श्री डूंगरगढ़ के आसपास से होते हुए दक्षिणी हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू और झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ अलवर होते हुए धौलपुर, भरतपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ जयपुर से लगाकर केकड़ी, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, केकड़ी के आसपास से लगाकर यहाँ पर इस प्रकार की वर्षा होने की संभावना, यानी 5 मिलीमीटर से लगाकर 25 मिलीमीटर तक आसपास के ये वर्षा के दौर यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में रहेंगे। हो सकता है कहीं कहीं एक अधिक स्थानों पर इससे भी अधिक वर्षा एक छोटे दायरों की स्थिति में उभर सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसी प्रकार की वर्षा की संभावना है। पीले कलर के दायरे में ज़्यादातर मौसम शुष्क, लेकिन कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के साथ कुछ खंड वर्षा, हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना। बहुत बड़े दायरे यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वह राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना आज 25 जून से लगाकर 26 जून के दायरे में रहेगा। और उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कुछ इलाकों में जो है धीरे धीरे बढ़त भी देखने को मिलेगी दक्षिण पूर्व के आसपास। तो वहीं पश्चिम में एक बार पुनः जो है बारिश में कुछ कमी आने की भी संभावना रहेगी, लेकिन ये दौर कोई ज़्यादा बड़ा दौर कमी का नहीं रहेगा। 1-2 दिन के अंतराल के बाद फिर से कुछ प्रभावी स्थितियाँ पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के आसपास बढ़ने लगेगी, जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास बनने वाला चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए फिर पश्चिम दिशा का रुख कर सकता है। और इसकी वजह से देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा संभाग से लगाकर भरतपुर संभाग की ओर से होते हुए उस सिस्टम या कहे चक्रवाती हवा का क्षेत्र कुछ प्रभाव में आते हुए और कुछ ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र में और ज़्यादा प्रभावी होते हुए ये पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए या कहें इसका ट्रैक भी लगभग एक अच्छी स्थिति के आसपास रह सकता है, जिसमें कोटा और भरतपुर संभाग से लगाकर सीकर, जयपुर संभाग और फिर ये बीकानेर, जोधपुर संभाग की ओर आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार का पैटर्न अगर बनता है आने वाले दिनों में जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान, तो संपूर्ण राजस्थान में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ और भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी और संपूर्ण राजस्थान में बारिश बुआई के लायक उस दौरान हो जाएगी और अच्छी खासी वर्षा होने से सभी किसान भाई आराम से बुआई कर सकेंगे। जैसलमेर तक मानसून या कहीं बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी इलाका है, मेजलर के आसपास से लगाकर सीव, उंडू विहार से लगाकर, इसके अलावा गढ़ा रोड के आसपास से होते हुए जैसलमेर का जो दक्षिण पश्चिमी इलाका है मेजलर से सटा हुआ या मेजलर के आसपास से लगाकर वहाँ से होते हुए फतेहगढ़, जैसलमेर, रामगढ़, तनोट, हाड़ा और चांदन के आसपास से होते हुए बीकानेर का पश्चिमी इलाका है, अनूपगढ़, खजुवाला, इन क्षेत्रों की ओर भी मानसून की स्थिति उस दौरान जुलाई में दस्तक होने के साथ ही अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावनाएं यहाँ पर फिलहाल बनती हुई 50% दिखाई दे रही हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये अनुमान दिया गया था कि किस प्रकार मानसून की स्थिति आगे बढ़ सकती है। ये 19 जून के आसपास का है, जब राजस्थान का अलग से मैप बनाकर जानकारी दी गई थी। नीले कलर की लाइन जो एनएलएम थी यहाँ पर थी और उसके बाद ये आगे बढ़ने की जो संभावित तारीखें थी और इसकी लाइन थी एनएलएम की कि किस प्रकार ये आगे बढ़ सकता है हमारे अनुमान में। और ये 1 जून के आसपास से ही उस दौरान भी मैप में बार बार दिखाया गया था कि जो पश्चिमी सिरा पहले आगे बढ़ेगा, उसके बाद रुकावट के बाद पूर्वी सिरा कुछ आगे बढ़ेगा और फिर वापस जो है मध्य से राजस्थान के करीब पहुंचता हुआ मानसून दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द ही ये राजस्थान के कोटा और बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग की ओर अपना रुख करेगा, कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों की ओर तो कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर, जिसमें 26 जून को ये झालावाड़ और कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा में प्रवेश करने की संभावित तारीख इसमें लाल कलर की लाइन में दिखाई गई और 27 जून को ये आगे बढ़ते हुए संपूर्ण कोटा संभाग और कुछ भरतपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, कुछ पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके, बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग और कुछ अजमेर संभाग के भी दक्षिण इलाकों तक इसके पहुंचने की लाइन दिखाई गई है मैप में। 28 जून को लगभग अरावली रेंज के पूर्व के अधिकतर इलाके और पाली के दक्षिण के क्षेत्र इसमें शामिल रहेंगे और 30 जून तक कुछ ये उत्तर की ओर बढ़ते हुए मानसून की स्थिति दिखाई है, जिसमें बीकानेर, कुछ हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास से लगाकर जोधपुर शहर के पश्चिम के आसपास से होते हुए सांचौर तक के क्षेत्रों में, सांचौर के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक, बाड़मेर के और कुछ बागोड़ा यहाँ से होते हुए मानसून की स्थिति बालोतरा के आसपास लगाकर ये दिखाई गई है। और लेकिन ये 30 जून पर एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यानी यहाँ पर स्थिति पहुँचने की संभावना
30 जून तक कुछ कम है, संभावनाएं बहुत, इसीलिए 30 जून के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। लेकिन जुलाई के शुरुआती दिनों में और जुलाई के दूसरे सप्ताह की शुरुआत तक यहाँ से मानसून आगे बढ़ते हुए जैसलमेर को पार कर जाने की इसमें जानकारी दी गई है। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक देख सकते हैं संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर, यानी लगभग 7 जुलाई के आसपास ये जैसलमेर की बॉर्डर को क्रॉस कर जाने की संभावना इसमें बताई हुई है। तो अभी देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार आगे बढ़ेगा मानसून। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।